नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जो मित्र शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली सूचना है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी की। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 के लिए अब नए साल में ही आवेदन शुरू होंगे। परीक्षा संस्था प्रस्ताव की तारीखों में संशोधन करेगी और इसके बाद ही शासनादेश जारी होगा। इससे परीक्षा की तारीख बदलने के पूरे आसार हैं और संकेत हैं कि ऑनलाइन आवेदन जनवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। कल यूपीटीईटी के लिए एक मीटिंग थी और जानकारी ये मिली है कि अब जो टीईटी का विज्ञापन है वो 15 जनवरी के आसपास आ सकता है और जो परीक्षा है वो अब फरवरी में नहीं, परीक्षा मार्च के अंत में हो सकती है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 10% अभ्यर्थी हों सफल। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में 10% परीक्षाओं को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाए और केवल उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को ही 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा है। इस साथ ही इसकी प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री विधायक व न्याय ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भेजी है। असल में अभी जो पीसीएस की परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 13 गुना अभ्यर्थियों को पास करवाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। पहले 18 गुना अभ्यर्थियों को पास करवाया जाता था मुख्य परीक्षा के लिए। अब विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इससे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनका नुकसान होता है। अब जितने आवेदन आते हैं, जैसे पीसीएस की किसी परीक्षा के लिए 4.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे, तो ये मांग है कि 4.5 लाख अभ्यर्थियों का 10% यानी कि लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पास करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों का कम से कम प्रारंभिक परीक्षा निकले और वो मुख्य परीक्षा में तो बैठ सकें। इसके साथ ही अन्य बहुत सारी जो मांगे थी वो भी पत्र में लिखी गई। अगली सूचना है सीटीईटी की। लिखा है 2 पालियों में 52,000 अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 31 जनवरी को 2 पालियों में कराई जाएगी। जिले में 101 केंद्रों पर इस बार 52,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये बात हो रही है वाराणसी की। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि किस तरीके से परीक्षा होगी, किस तरीके से कोरोना से बचा जाएगा और परीक्षा केंद्र कौन कौन से होंगे। इसके बाद अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, जहां पर आज बहुत सारे छात्र चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है वीरेश कुमार, उनके आवास का घेराव करेंगे और बहुत सारी मांगे रखेंगे, जैसे कि टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। टीजीटी पीजीटी 2016 के जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी किए जाएं। टीजीटी पीजीटी 2016 के साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाए। इसी के साथ में कुछ विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोक सेवा आयोग की भर्ती आई है लेक्चरर की पीजीटी की, उसमें साक्षात्कार को हटा दिया गया है। इसलिए टीजीटी पीजीटी जो 2020 की भर्ती है उसकी पीजीटी में भी साक्षात्कार हटा दिया जाए। चूंकि पद एक ही है तो योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया अलग अलग कैसे। ये देखिए, ये आज के समाचार पत्रों में भी ये सूचना दी हुई है। लिखा प्रवक्ता पद के लिए 2 तरह से चयन अभ्यर्थी हैं परेशान। वास्तव में परेशानियां बहुत होती हैं, चाहे वो योग्यता के लेकर के हो, चाहे वो अर्हता को लेकर के हो। जो लोक सेवा आयोग की अर्हता होती है अध्यापकों की और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसमें जो योग्यता और अर्हता मांगी जाती है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और शायद इसी वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं भर्ती से बाहर हो गए हैं। LT ग्रेड की जो भर्ती आई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा, खास तौर से हिंदी, कला, संस्कृत आदि के विद्यार्थियों को ये समस्या होती है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नई प्रवक्ता भर्ती में जीआईसी की तर्ज पर साक्षात्कार हटाने की मांग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीआईसी प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू हटाने के बाद चयन बोर्ड की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता के चयन से साक्षात्कार हटाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब प्रवक्ता पद के लिए पढ़ाने वालों के लिए योग्यता एक है तो उनके चयन के लिए अलग अलग परीक्षाएं क्यों हो रही हैं।
प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए सरकार ने इंटरव्यू हटाकर सीधे मुख्य परीक्षा के अंकों से चयन करने का फैसला किया है। ये जो लोक सेवा आयोग ने किया है, साक्षात्कार को हटा दिया है, ये काबिल तारीफ फैसला है और इससे प्रतियोगी जो छात्र हैं वो काफ़ी खुश हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती है टीजीटी, उसमें तो साक्षात्कार हटा दिया गया है, लेकिन पीजीटी में अभी भी साक्षात्कार होता है। फिलहाल जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो, वो विद्यार्थी आज 11 बजे चयन बोर्ड पहुंच सकते हैं। बात करते हैं रेलवे भर्ती की। लिखा सर्वर में गड़बड़ी की शिकायत के बीच आरआरबी की परीक्षा शुरू। यहाँ पर लिखा है कि पहले ही दिन 55% उपस्थिति रही, लगभग 45% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे इस परीक्षा में। ये सूचना आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में दी हुई है कि पहले ही दिन 7,000 ने छोड़ी परीक्षा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। पहली पाली में 4,225 व दूसरी पाली में 7,881 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। और इसके बाद में रेलवे की एक और सूचना है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हो रही हैं उन छात्रों के लिए एक खुशखबरी भी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के रिक्त पदों की संख्या बढ़ा दी है। लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है। आरआरबी इलाहाबाद ने विज्ञापन संख्या CEN 01/2019 के तहत नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत होने वाली भर्ती में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड के ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार 28 फरवरी 2019 को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों को भरने के लिए सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था और इस नोटिफिकेशन में मेट्रो रेल कोलकाता के लिए ट्रैफिक असिस्टेंट के रिक्त पदों को संशोधित किया गया है, जिनकी संख्या पहले 87 थी, अब उसे बढ़ा करके 160 कर दिया गया है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा दिव्यांगों ने मांगा 4% आरक्षण। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण की मांग को लेकर के शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। ये विद्यार्थी 15 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनको आरक्षण नहीं दिया गया है, आरक्षण का जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया है। और फिलहाल उप मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो कल कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, उनसे मुलाकात की थी और पूछा था कि तीसरी काउंसलिंग कब तक होगी। तो उन्होंने बताया था कि तीसरी काउंसलिंग जल्द ही होगी, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। तो फिलहाल तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने तीसरी काउंसलिंग का आश्वासन दिया है, चूंकि रिक्त पदों की संख्या लगभग 6 से 7,000 बताई जा रही है। टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो बताया ये जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी में कम से कम अब 1 महीने की देरी हो सकती है। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों पर संशोधित विज्ञापन अब अगले साल ही आ सकेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर तक संशोधित विज्ञापन जारी करने की बात कही थी, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण देरी हो रही। नीचे लिखा है कि सूत्रों के अनुसार जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। 18 नवंबर को हुई बैठक में तदर्थ शिक्षक व फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अंक देने के 2 भिन्न भिन्न मापदंड होने और जीव विज्ञान विषय सम्मिलित नहीं होने के कारण चयन बोर्ड 29 अक्टूबर को शिक्षकों के 15,508 पदों के लिए जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया था। ये कहा गया था कि जुलाई तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब लगता नहीं है कि इस साल ये भर्ती पूरी हो पाएगी। इनकी बातों में विरोधाभास है और इनके जो अधिकारी हैं इस सरकार के वो अयोग्य हैं, गलत नोटिफिकेशन जारी करते हैं और भर्तियों को रोक देते हैं। इनके प्रश्न बैंक भी गलत होते हैं, इनके विशेषज्ञ भी झूठे हैं, भर्तियां जानबूझ करके ये फंसाते हैं। बाद में ये कहा जाता है कि विद्यार्थी बिना मतलब का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल टीजीटी पीजीटी के नए नोटिफिकेशन आने के जल्दी कोई आसार नहीं है। अभी तो कहा जा रहा है कि जनवरी के लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, फिर से कोई नया अड़ंगा आ जाएगा और फिर ये कहा जाएगा कि अभी और देरी लगेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है और पूछा जा सकता है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक युवती हैं, 21 साल की एक छात्रा हैं, BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से कर रही हैं और तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है वहाँ की सबसे कम उम्र की ये मेयर चुनी गई हैं। CPI मार्क्सवादी पार्टी से ये चुनी गई हैं। तो ये ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये किस पार्टी से हैं। तो CPI मार्क्सिस्ट किस जगह से चुनी गई हैं, तो तिरुवनंतपुरम।
यह त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है, जो कि केरल की राजधानी है। और ये पढ़ाई कर रही हैं, बीएससी सेकेंड ईयर है इनका मैथमेटिक्स से। लिखा हुआ है कि 21 साल की आर्या देश की सबसे युवा मेयर। केरल की 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। उन्होंने सोमवार को तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर का पदभार संभाल लिया। तो इन्होंने वोटिंग भी पहली बार की है और ये मेयर भी बन गई हैं। इसके पहले जो रिकॉर्ड था सबसे कम उम्र में मेयर बनने का, वो राजस्थान की सुमन कोली थी, जो कि 2009 में भरतपुर की मेयर चुनी गई थी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। लिखा कि दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए किंग कोहली। दशक के जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं उसकी घोषणा कल की गई है। उसमें बहुत सारे लोगों को पुरस्कार दिया गया है और ये भी जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। लिखा है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दशक का शीर्ष सम्मान अपने नाम किया है। अब उन्होंने पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है। जो सर गैरीफील्ड सोबर्स हैं वो वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर थे और उन्हीं के नाम पर यह ट्रॉफी दी जाती है। और लिखा कि कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी चुना गया। तो याद रखिएगा कि दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे का जो अवार्ड वो किसे दिया गया है, तो विराट कोहली को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड भी विराट कोहली को दिया गया। तो विराट कोहली को 2 अवार्ड दिए गए हैं। धोनी को 2011 में बेल को रनआउट इन्होंने होने के बाद में वापस बुलाया था, इसलिए खेल भावना सम्मान के लिए पुरस्कार दिया गया है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो स्टीव स्मिथ को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो राशिद खान अफगानिस्तान को दिया गया है। एसोसिएट क्रिकेटर काइल कोएत्जर स्कॉटलैंड को दिया गया है। और एसोसिएट क्रिकेटर महिला का जो अवार्ड है वो कैथरीन ब्रायस को दिया गया है। वैसे अगर सर्वश्रेष्ठ महिला की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर वो है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। याद रखिएगा, एलिस पेरी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे देख सकते हैं ये टोपी लगा करके पीली वाली, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और इनको जो है सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के अलावा दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे और T20 महिला क्रिकेटर भी चुना गया है। तो एलिस पेरी को 3 अवार्ड दिए गए हैं। एक तो दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, दूसरा वनडे क्रिकेटर महिला, तीसरा T20 महिला क्रिकेटर। ठीक है, तो 3 अवार्ड जो है वो एलिस पेरी को दिए गए हैं और 2 अवार्ड जो है वो विराट कोहली को दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का अवार्ड दशक का। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।